हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान। आप लोगों के सामने स्वागत है आपका आर्ट ज्ञान कला में। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हरियाणा से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पर, क्योंकि हरियाणा में आपने देखा होगा ये जो सामने मेरे पोर्टल खुला हुआ है ये एक ओल्ड नोटिफिकेशन है। शायद इसके बारे में सूचना मैंने दी हो, मुझे याद नहीं है, लेकिन आज मैं यहाँ पर सूचना दे रही हूँ। इसमें कुछ वैकेंसीज थी, तो उन वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। टीचिंग की कुछ वैकेंसीज हैं और कौन कौन अप्लाई इसमें कर सकता है। ये पोर्टल जो है दोबारा खोला गया है, क्योंकि ओल्ड मेरे सामने है, इसके बाद जो न्यू दोबारा खोला गया है वो भी डिटेल में आपके सामने रख देती हूँ। ये 2024 का है। 2025 में इसकी कुछ डिटेल जो है, मतलब जो लोग रह गए थे वो इसमें दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोग पहले इसमें अप्लाई कर चुके थे, तो उन्हीं के लिए, जो लोग नहीं कर चुके थे, दोबारा इसमें पोर्टल ओपन किया गया है। तो कौन कौन इसमें एलिजिबल है, मैं इसकी डिटेल आप लोगों को समझा देती हूँ, आखिर ये वैकेंसीज क्या है। उससे पहले मैं बता देती हूँ मेरे जो बैचेस हैं, बैचेस के लिए आप लोग नीचे दिए गए लिंक से या मेरा जो कांटेक्ट नंबर है उस पर आप कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। चाहे आप प्रैक्टिस बैच परचेस करना चाहते हैं, EMRS या KBS, तो कोई भी बैच अगर आप लोगों को लेना है तो नीचे दिए गए नंबर से कांटेक्ट करके आप लोग जुड़ सकते हैं। अब देखिए, बात कर लेते हैं हरियाणा में जो ये वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो ये है क्या। तो देखिएगा, ये ओल्ड नोटिफिकेशन है मेरे सामने, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आपको समझ में आ ही गया होगा ये, ठीक है। यानी HPSC की तरफ से ये नोटिफिकेशन जो है जारी हुआ था, और ये है द कमीशन इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। यानी वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की कॉलेज कैडर इन वेरियस सब्जेक्ट्स इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। इसमें फाइन आर्ट्स की भी है, ठीक है। तो विच द गाइडलाइन स्टेप्स सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय द कैंडिडेट्स आर एज अंडर। तो ओल्ड नोटिफिकेशन में इसलिए लाई हूं क्योंकि जो लोग रह गए थे, जिनको नॉलेज नहीं था कि ये वैकेंसी आई हुई है, उनके लिए दोबारा पोर्टल ओपन किया गया है, तो वो यहां से देख लेंगे ताकि उनको ये चीजें समझ में आ जाए कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर इसकी साइट भी दे रखी है, hpsc.gov.in पर आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसकी क्वालिफिकेशन देखेंगे तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन a login ID would be created and candidates will have to complete registration process by using the login ID। जिस आईडी से आप लॉगिन कर रहे हैं उसके बाद आप उसी से रजिस्ट्रेशन आप लोग करेंगे यहाँ पर। तो पूरा जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो आप इसी से करेंगे। नीचे दिया हुआ परिवार पहचान पत्र, PPP, आधार नंबर, वायरल आईडी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड करेंगे। तो ये सभी चीजें हैं, फीस वगैरह आप लोग इसमें सबमिट करेंगे आपकी, ठीक है। तो ये देखेंगे 2024 का नोटिफिकेशन था, ये ओल्ड है, अभी न्यू भी वाला भी मैं दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले इसकी डिटेल बता देती हूँ, जो पुराना वाला नोटिफिकेशन था उसके बेसिस पर, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी थी। यहाँ पर डेट ऑफ पब्लिकेशन था ये 2/8/2024 को। ओपनिंग सबमिशन डेट थी यहाँ पर, यानी जो 7 से शुरू हुए थे, 7/8/28 से ओपनिंग डेट था, और क्लोजिंग डेट थी इसकी 27/8/2024। बट अभी ये लास्ट कर दी गई है, 15 मार्च कर दी गई है। तो वो भी मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि 27/8 को ये क्लोज हो चुके थे, बट अभी रीओपन किया गया है। तो रीओपन कब से हो रहा है और कब क्लोज हो रहा है, तो 15 मार्च को क्लोज हो रहा है, इतना मुझे पता है। रीओपन मैं अभी बता देती हूँ आपको पूरा देख के। तो कैंडिडेट इंश्योर दियर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। तो यहाँ पर मैं एलिजिबिलिटी एक बार यहाँ पर समझा देती हूँ, ताकि जब पोर्टल दोबारा ओपन हो रहा है तो आप लोग इजीली यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट शुड इंश्योर दे फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी। तो जो लोग यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो पहले ही श्योरिटी कर लें कि वो क्या इसके लिए एलिजिबल हैं। Their admission to the requirement process will be purely provisional subject satisfying। अब देखिएगा, इसके जो डिटेल है वो देख लेते हैं नीचे। The eligibility of a candidate with reference to the document submitted by her him assessed only after the candidates has qualified for the interview। यानी जो इसमें क्वालिफाई होगा इंटरव्यू के लिए भी उसी को बुलाया जाएगा। अब देखिएगा हाउ टू अप्लाई, तो ये तो वही क्राइटेरिया है आप लोगों का, एडमिट कार्ड वगैरह। इसमें मैं आपकी वैकेंसीज और ये रही, ठीक। तो वैकेंसीज है इसमें, आप देख सकते हैं बॉटनी है, केमिस्ट्री है, नेम ऑफ द सब्जेक्ट दिया हुआ है। अब फाइन आर्ट पर चलते हैं सीधे। एनवायरमेंट दिया है, ज्योग्राफी दिया, हिस्ट्री, होम साइंस, मास कॉम दिया हुआ है। तो ये फाइन आर्ट दिया हुआ है, 9 नंबर पर आप लोग देख लेंगे, ठीक है। फाइन आर्ट का दिया हुआ है, 2 वैकेंसीज इसमें हैं कुल मिला के, और हाँ जनरल की 2 वैकेंसी हैं। फाइन आर्ट ही मुझे छोटा करना पड़ा, मैं दोबारा बड़ा कर देती हूँ। SC की जो है इसमें 1 वैकेंसी है, बैकवर्ड क्लास की कोई वैकेंसी नहीं है, नील है, EWS की भी नहीं है, ठीक है। टोटल इसमें जो आपकी फाइन आर्ट की वैकेंसी आती है वो 7 आती है, ठीक है। यानी आगे जो वैकेंसी है इसमें वो भी नील है। तो एक जो है, हाँ सॉरी, एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बताने में।
मैं क्योंकि देख नहीं पा रही थी ना, वही चीज हुआ। अब चलिए इसको ऐसे कर देते हैं तो आपको शायद मैं अच्छे से समझा पाऊंगी, ठीक है, क्योंकि गलत 7 वैकेंसी है तो वो कैसे हुई है। फिर आपका जो है 9 नंबर पे फाइन आर्ट है, 2 वैकेंसी जनरल की है, 1 जो है आपकी SC कैटेगरी में आती है, और बैकवर्ड क्लासेस में जो आपकी आती है 2 आती है और एक 1 आती है, ठीक है, यानी BCA में और BCB में, और EWS में 1 वैकेंसीज आपकी आती है। टोटल इस हिसाब से आपकी हो जाती हैं 7 वैकेंसीज, ठीक है। 9 नंबर पर जब आप ये मैं नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगी, जो भी टेलीग्राम ग्रुप है, या फिर आप मुझे पर्सनल मैसेज भी करके आप बोल सकते हैं, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। वैसे आप डायरेक्टली साइट पर भी जाएंगे, जो साइट मैंने बताई है, तो वो ज्यादा बेटर है, आपको खुद से ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 9 नंबर पर आप लोग देखेंगे तो 9 नंबर पे आपको फाइन आर्ट की वैकेंसी इजीली मिल जाएगी। ओल्ड नोटिफिकेशन है, डेट देखकर घबरा मत जाइएगा, क्योंकि न्यू नोटिफिकेशन भी मैं अभी दिखा रही हूँ, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे आगे, तो ये तो सारे अदर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर जो है ये सब कुछ दिया हुआ है, ये आप पढ़ लेंगे, क्योंकि ये अदर सब्जेक्ट है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मुझे फाइन आर्ट का बताना था, वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर आते हैं तो ये सब कैटेगरी के लिए मतलब जो आपको रिलैक्सेशन मिलता है एज में, वो सब दिया हुआ है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर है, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दिया हुआ है यहाँ पर, ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट फाइन आर्ट एंड मास कम्युनिकेशन। तो अब देखिएगा, मेन जो चीज हमें चाहिए थी वो यहाँ पर मिल चुकी है, ठीक, यानी ये 2 सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सभी विषयों के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें नीचे चलना है, यानी जहां पर हमें दिया हो फाइन आर्ट का स्पेशली, तो फाइन आर्ट का नीचे दिया, ये है फाइन आर्ट का, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फाइन आर्ट, क्योंकि ऊपर फाइन आर्ट का नहीं दिया था। फाइन आर्ट की अलग क्वालिफिकेशंस होती है, तो फाइन आर्ट का चेक कर लेते हैं सबसे पहले। फाइन आर्ट में क्या है कि गुड एकेडमिक विद एटलीस्ट 55% ऑफ द मार्क्स एंड इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ B इन द 7 पॉइंट स्केल विद लेटर ग्रेड O.A.B.C.D.E एंड F द मास्टर डिग्री लेवल इन फाइन आर्ट्स, ठीक है, यानी मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए फॉरेन यूनिवर्सिटी। किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर आपने किया है तो इसके इक्वल आपके पास वो डिग्री होना चाहिए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं, तो आप समझ सकते हैं क्वालिफिकेशन ये होगी। नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड, जो मैट्रिक अप टू स्टैंडर्ड है आप लोगों का, उसमें हिंदी और संस्कृत की नॉलेज आपको होनी चाहिए, और इन हायर एजुकेशन में भी। और यहाँ पर दिया था नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट कंडक्ट बाय द यूनिवर्सिटी, यूजीसी के थ्रू ये वैकेंसीज, क्योंकि उस समय निकाली थी, 2025 में शायद रूल चेंज हुआ है, तो वो अभी अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। तो यूजीसी किया हो, पीएचडी आप लोगों ने किया हो, एसलेट इसमें किया हो, एसेट, तो यहाँ पर ये जो आप की सारी जो चीजें लिखी हैं, यानी पोस्ट के हिसाब से, फाइन आर्ट के हिसाब से जो चीजें समय समय पर यानी एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं यूजीसी के थ्रू जो है रिसर्च आप लोगों ने की है, तो वो लोग इसमें एलिजिबल हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है प्रोवाइडेड द कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर द पीएचडी प्रोग्राम पीरियड टू जुलाई 11, 19 शैल बी गवर्नड बाय द प्रोविजनल फॉर द एक्साइटिंग ऑर्डिनेंसेस। तो इसका भी मैं आपको क्लियर करा देती हूँ ये क्या चीजें हैं, यानी पूरा एक बार मैं ओरली आप लोगों को बता देती हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा इसके बारे में। तो देखिएगा ये तो आपको समझ में आ गया, यानी पीएचडी आपने किया हो, यूजीसी नेट आपके पास हो, स्लेट आपके पास हो या सेट आपके पास हो, तो इनमें से आपके पास जो भी है वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां से यानी और बीच में लगा हुआ है, ऐसा नहीं है, सारी चीजें और बीच में लगा हुआ है। अब यहां पर देखेंगे आप, ये क्या चीज थी, तो ये थी जैसे 2009 में जिन लोगों ने पीएचडी के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो उसके लिए यहां पर कहा गया है कि उन लोगों के लिए नेट, स्लेट और सेट नहीं मांगा जाएगा, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन हो गई। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर और इक्विवेलेंट, तो ये भी आप लोग एक बार चेक कर लेंगे। इसका जो न्यू वाला है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये सब बाकी का तो वही है, आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। नेट पीएचडी का मेन वही है, नेट पीएचडी वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये मास कॉम के लिए है, ठीक है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन तो आप लोगों को समझ में आ गई है। एज क्राइटेरिया इसमें एक बार और मिल जाए, एज इसमें 42 ईयर्स है, यानी 21 से लेकर 42 ईयर्स तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आगे जो है कैटेगरीज वाइज इसमें जो है रिलैक्सेशन दिया हुआ है, तो ये पढ़ लेंगे आप लोग। और इसके आगे का जो पोर्टल खुला हुआ है उसकी डेट एक बार मैं बता देती हूँ यहां से। अब देखिएगा ये पोर्टल जो कि दोबारा खुला है, मैंने बोला था दोबारा खुला हुआ है, तो ये दोबारा मेरे सामने है, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर उतना ही लिखा हुआ है जो पीछे लिखा हुआ था, ठीक है।
SC कैंडिडेट्स हैव ऑलरेडी अप्लाइड, तो इसमें दिया हुआ है जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है। तो ये न्यू के लिए इसमें खोल दिया गया है पोर्टल, और इसमें डेट दी हुई है आप लोगों की, डेट मैं बता देती हूँ यहाँ से, लास्ट डेट क्या है ये देखिएगा, ये साइट दी हुई है hpsc.gov.in, ठीक है। मैंने बोला था 15 मार्च है, तो 1 मार्च से 15 मार्च तक का ये पोर्टल जो है रीओपन किया गया है। तो जो लोग इसमें अप्लाई करने से रह गए थे, यानी द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट अप्लाइड अर्लियर, यानी जिन्होंने पहले अप्लाई नहीं किया था बट आर अप्लाइंग फ्रेश अगेंस्ट दिस correndum, their age will be determined on 15 to 25 and educational qualification and certificates of BCA इतने के तहत will be determined on the last date of correndum इतना, ठीक है, 15/3/25। तो वो लोग इनके लिए पोर्टल दोबारा खोला गया है, वो लोग इसमें दोबारा अप्लाई कर सकते हैं जो लोग रह गए थे अप्लाई करने से। PDF के लिए आप लोग नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं ये शेयर कर दूंगी। जो भी आपको इसके रिगार्डिंग डाउट है वो आप फ्रीली आस्क कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए ये पोर्टल दोबारा खुला हुआ है, जाएंगे इस साइट पर, पोर्टल ओपन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे और जाके इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ठीक है।